शादी नहीं तो लोन नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्चुअली उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मामला सामने आया है जिसमें एक युवती ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में अप्लाई की गई लोन की फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया है। इस पर युवती ने जब वजह पूछी कि उसे लोन क्यों नहीं दिया गया तो बैंक के अधिकारियों ने जवाब दिया कि आपकी शादी नहीं हुई है इसलिए हम लोन नहीं दे सकते हैं। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना है क्या। उत्तर प्रदेश के युवाओं का खुद के पैरों पर खड़े होने के सपने को साकार करने के लिए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से मदद की जाती है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की ओर से ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था है। उसकी ट्रेनिंग में भी यूपी की सरकार मदद करेगी। इस योजना के तहत 5 लाख का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता था। सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया गया है। अलीगढ़ की रहने वाली युवती ने इस योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई किया था और उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की जब युवती ने वजह पूछी तो वह काफ़ी चौंकाने वाली निकली। अधिकारियों ने उसे कहा कि तुम तो कुंवारी हो, हम लोन कैसे दे दें, पहले शादी करो फिर लोन लेंगे, क्योंकि तुम शादी करके कहीं चली जाओगी तो हम उसे वसूलेंगे कैसे। सरकार की ओर से रखी गई यह पात्रता, मुख्यमंत्री युवा विकास योजना में लोन लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता रखी है, लेकिन उसमें शादी का ऐसा कहीं कुछ जिक्र नहीं किया गया है। अब इसमें जो पात्रता रखी गई है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का वो निवासी हो, उम्र 21 से 40 के बीच हो, कम से कम 8वीं क्लास पास हो, आवेदक ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत ट्रेनिंग ली हो, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी ट्रेनिंग योजना, SC/ST ट्रेनिंग योजना या यूपी कौशल विकास मिशन, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से स्किल संबंधी सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो या डिग्री हो। ये पात्रता रखी गई है, लेकिन कहीं जो है शादी की पात्रता का जिक्र पूरे जो है कि विज्ञापन में नहीं है। अतः युवती का कहना है कि मेरा लोन रिजेक्ट जो है किया गया है वो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ लिखा होता पहले से कि इसमें पात्रता के लिए शादी का होना या न होना ज़रूरी था तो शायद मैं लोन के लिए अप्लाई नहीं करती। तो कहीं ना कहीं जो है कि एक ये मिस्टेक दिखता है कि इससे जो शादीशुदा महिलाएं हैं वह जो है कि लोन के लिए अप्लाई कर देती हैं, लेकिन इस वजह को बताकर कि आपकी शादी हो जाएगी और आप कहीं और चली जाएंगी तो हम अपना लोन कैसे वसूल करेंगे। तो इससे जो है कि बहुत सारी जो ऐसी युवतियां हैं, लड़कियां हैं जो कि उद्यमी बनना चाह रही हैं, उनको जो है कि ये समस्या आ सकती है। अतः सरकार को चाहिए कि उसमें पात्रता सूची में एक यह भी चीज़ मेंशन कर दें कि वह उत्तर प्रदेश की निवासी के साथ साथ उनका शादी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। वैसे जो बैंक ने कहा वह बिल्कुल सही बात है, जिस वजह से उसने रिजेक्ट किया है बैंक ने लोन को वो भी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप सपोज करिए कि आपने उत्तर प्रदेश में रहकर जो है कि लोन के लिए अप्लाई कर दिया और बैंक ने लोन आपको दे भी दिया, लेकिन सपोज करिए कि आपकी शादी अगर राजस्थान, मुंबई या कलकत्ता किसी अन्य राज्य में हो गई और आप यहाँ से चली गई, तो उस कंडीशन में बैंक जो है कि आपसे, वो तो आपके पते पे जो है कि लोन के लिए वसूली के लिए जाएंगे, लेकिन आपकी शादी हो गई होगी, पता चलेगा कि आप यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं, आपका वहाँ का निवास बन जाएगा। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये सही भी है कि बैंक आपको जो है कि इस कंडीशन में लोन देने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वह जो लोन की राशि होगी उसे वसूलने में समस्या आ सकती है। आप देख रहे हैं ABN काशी, मैं हूं आपका ब्रिजेश पांडे। हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए बने रहा करिए। जय हिंद, जय भारत।